शुरू में उतार चढ़ाव आता है, मिसमैनेजमेंट होता है, हम नहीं जानकारी हमारे पास रहता है, सब कुछ कमी आता है, अपनी अनुभव तक कमी होने का सबसे बड़ी गलती है। स्टेप बाय स्टेप गाय खरीदना चाहिए। अच्छा, गाय का पहचान होना चाहिए, अच्छी दूध वाली गाय होनी चाहिए। लालच में गाय कभी नहीं खरीदना है। सब मिलावटी आ रहा है, सब लोग पैसा कमाने के लिए धंधा किए हैं और सब जगह से मारे जाते हैं किसान जो डेयरी फार्म में आते हैं। वो सब जगह से दूध का रेट नहीं मिलना, फिर महंगा मिलना, फिर भी अच्छा नहीं मिलना। ये बोलते हैं कि दूध से पैसा कमा के ब्रीडिंग करेंगे तो ना जीवन में दूध से पैसा कमाएंगे ना जीवन में ब्रीडिंग होगा। 2-4 साल बीतते बीतते मेरे जैसा हालत हो जाएगा कि सब बेचने वाला हालत हो जाएगा, खर्चा कम आएगा, फीड कॉस्ट डाउन हो जाएगा, मतलब 50-60% फीड लगेगा। मान लीजिए जितना देते हैं उसका। तो खेती अगर बाजरा है, अच्छा, ये दोनों चीजें मिक्स है और बाहर जो है मक्का है, ये तीनों चीज अपने आटा चक्की में पीसते हैं। अच्छा, और इसको मिलाते हैं। लगभग एक गाय के मर्द का सिंगार होता है पैसा। पैसा जेब में है तो मर्द एकदम तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है। पैसा नहीं हो जाता है, जब नहीं रहता जेब खाली रहता है। सीखने के लिए और सफल डेयरी चलाना है तो उसके लिए हम फ्री में सिखाएंगे, कहीं से भी आ पाएंगे। तो अगर आप ऐसे है जो एकदम मेरे से भी नॉर्मल परिवार से। दोस्तों मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों मैं हूँ बिहार के भोजपुर जिला के ईश्वरपुरा गाँव में, और आज के जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनीष जी से, जो कि पिछले 5 से 6 वर्षों का इनका खट्टा मीठा अनुभव, कि क्या इनके साथ उतार चढ़ाव आया। बहुत सारे लोग इस चीज़ को डेयरी के क्षेत्र में नहीं बताना चाहते हैं, तो मैं यही अनुभव आज इनसे हम सीखने वाले हैं कि इनके साथ क्या समस्याएं आई, कैसे लोगों को डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए और इनका क्या स्टेप है आगे का, वो हर एक चीज़, और किस स्थिति में अभी ये फार्म चल रहा है। हालांकि वो आप अपडेट तो उनका हमेशा देखते रहते होंगे, लेकिन आज मैं अपने चैनल पर ये चीज़ बताने वाला हूँ किस परिस्थिति में इनका फार्म चल रहा है, लोग क्या गलतियां कर देते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, हर एक चीज़ आपको हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। तो मैं चाहूँगा कि वीडियो कंप्लीट देखें, जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बना तो आपको अपडेट जो मिलता है। तो आइए हम सर से बात करेंगे और जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपके दर्शकों को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार जी, और आप अपना छोटा सा आपका भी स्वागत है हमारे फार्म पर। छोटा सा परिचय में, मेरा नाम मनीष कुमार तिवारी है और जो भी आपके दर्शक होंगे वो जानते ही होंगे, बहुत बढ़िया से पहचानते होंगे जी। ईश्वरपुरा गांव है, जिला भोजपुर, शाहपुर थाना पड़ता है, भोजपुर। सर आप तो 2018 से इस फार्म के लाइन में है, काफ़ी अनुभव है आपको। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ ये आपसे जानना चाहेंगे, जो शुरुआत से लेकर के अभी तक क्या उतार चढ़ाव आप झेले और क्या पशुपालकों को दिक्कत होता है शुरू में, उससे के बारे में हम बात करेंगे आपसे सिर्फ। देखिए, उतार चढ़ाव शुरू से मेरे बारे में जानेंगे तो मैं अपना खाली बताता हूँ, लोगों का दूसरे का मैं तो नहीं जानता हूँ जी। बहुत सारा वीडियो देखता रहता हूँ मैं भी दिन भर, लेकिन मेरा अनुभव जो है, मैंने जब से शुरुआत किया हूँ, किस्मत का बोलूँ या जो भी बोलूँ, शुरू से तो प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि शुरुआत जब किया तो साल भर तो जब तक घर की गाय थी ठीक था, गाय जब खरीदा शुरू में ही हमारी गाय बीमार होकर मर गई। तो वो सब कहानियां बहुत सारी है, जैसे शुरुआत में हमको प्रॉब्लम आया, तो ये हमारा किस्मत की बात है। शुरू में उतार चढ़ाव आता है, मिसमैनेजमेंट होता है, हम नहीं जानकारी हमारे पास रहता है, सब कुछ कमी आता है, अपनी अनुभव तक कमी होने के कारण। अनुभव कम होता है हमारे पास, उसी के कारण जो भी कमियां आती है अनुभव के कमी से ही आती है। अगर अनुभव है तब कमियां बहुत कम आती है। ये जानने का प्रयास करेंगे, अगर नए पशुपालक भाई अगर डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में उनको क्या क्या ध्यान में रख करके डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए, क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सब के बारे में आप बताइएगा हमारे दर्शकों। शुरू में सबसे बड़ी गलती शुरू में ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आपका प्लान है 10 गाय का, तो शुरू में गलती हो जाता है क्या कि 10 गाय डायरेक्ट खरीद लेते हैं इकट्ठा, ये सबसे बड़ी गलती है। स्टेप बाय स्टेप गाय खरीदना चाहिए। अच्छा, गाय का पहचान होना चाहिए, अच्छी दूध वाली गाय होनी चाहिए। लालच में गाय कभी नहीं खरीदना है। 5000 बच रहा है इसके लालच में गाय नहीं खरीदना है। 5000 महंगा भल सब मिल जाए वो गाय खरीदना है। ब्रीडेड गाय होनी चाहिए, दूध अच्छा खासा देने वाली गाय होनी चाहिए। नॉर्मल क्रॉस ब्रीड खरीदेंगे 60-65 हजार 70,000 में 20 लीटर वाली मिल जाएगी। अगर ब्रीडेड गाय खरीदेंगे तो 1 लाख के समथिंग मिलेगी। अच्छा, फर्क है। 1 लाख वाली जो गाय होगी उसका रेशियो दूध का अलग आएगा, जो ये वाली होगी इसका 3 महीने बाद आधा दूध हो जाएगा। हमारे फार्म पर भी बहुत सारी गाय है वैसी जो 3 महीना बाद एकदम दूध आधा हो जाता है। अच्छा, गाभिन होती है, चौथा महीना चालू होता है तब तक ड्राई हो जाती है। अब वो सब गाय को ड्राई करना पड़ता है। तो ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले शुरुआत करने से पहले कहीं ना कहीं जाके आपको सीख लेना जरूरी है। ट्रेनिंग सबसे पहले जरूरी है डेयरी स्टार्ट करने के पहले, क्योंकि आजकल जो है सब चीज जो पदार्थ है खाने वाला, जितना पशु का आहार है सब मिलावटी आ रहा है। सब लोग पैसा कमाने के लिए धंधा किए हैं और सब जगह से मारे जाते हैं किसान जो डेयरी फार्म में आते हैं। वो सब जगह से दूध का रेट नहीं मिलना, फिर महंगा मिलना, फिर भी अच्छा नहीं मिलना, फिर ये नहीं मिलना, बोलेंगे तो मिला जुला के सब कुछ। सीमेंट अच्छा नहीं मिलना, सीमेंट मिलता भी है तो उसमें डबल पैसा लगना। तो सब कुछ को सीखना जरूरी है। अच्छा सीख लेंगे तो आपको सब चीज का पहचान हो जाएगा, कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे, कैसा होना चाहिए, क्या पहचान होगा, वो सब चीजें जानकारी हो जाएगी तो कम मतलब दिक्कत होता है, फार्म ज्यादातर सक्सेस होता है। अच्छा, ये सब चीजें ध्यान देने वाली बात है। तो जैसे 10 गाय का अगर कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो शुरुआती कितना गाय खरीदेगा? फिर 10 गाय का फार्म कर रहा है तो शुरुआती में तो लाना खरीद के 2 ही 3 है। अच्छा, 2 ही 3 गाय लाना है, लेकिन हर 1-2 महीने के बाद 1-1, 2-2 गाय स्टेप बाय स्टेप 1 साल तक लगातार अगर आप ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप गाय ला लिए, अच्छा,
तो जानिए कि आपका ठीक हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा। अच्छा। अगर मान लीजिए आप अचानक खरीद लिए 5 गाय एक ही बार खरीद लिए तो दूध अच्छा मिलेगा 5 गाय से, लेकिन 4-5 महीना बाद आपका ऐसा हो जाएगा कि दूध कम हो जाएगा। फिर आप एक गाय खरीद कर लाएंगे तो मेंटेन नहीं होगा, उस समय फिर आपको 2-3 गाय करनी, तो फिर आपका लंबा हो जाएगा। 10 गाय करना है तो आपको 2 ही गाय शुरू में लाना है। अच्छा। ये सोच के कभी नहीं करना है कि एक ही बार में 1,50,000 कमाने के लिए करूंगा। कमाने के लिए सोच के करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अच्छा। दोनों साइड से सोचना है, घर परिवार चल जाए, नून रोटी खा ले, हम भी सुख शांति से, गाय भी सुख शांति से रह ले, लगाव होना चाहिए, वो भी दिल से लगाव। अच्छा। तो 2 गाय लेकर के आएंगे, फिर एक मुद्दा आता है सर ब्रीडिंग का, तो क्या हम लोगों को शुरुआत में ही ब्रीडिंग पर काम करना शुरू करना चाहिए, कुछ दिन बीतने के बाद शुरू करना चाहिए? अगर आपके पास अगर क्षमता है तो गाय जब पालने के लिए 10 का स्कीम लेकर चले तो आपको पैसा उतना रखना जरूरी है, तो ही स्कीम करना है जी। बाकी हवा में सोच के करने से नहीं होगा। पैसा होगा तो ही करना है। आप ये सोच के करेंगे कि कर्ज लेके कर लूँ, तो उसके लिए नहीं है जी। ब्रीडिंग पहले दिन से ही करना पड़ेगा। अच्छा। जो ये बोलते हैं कि दूध से पैसा कमा के ब्रीडिंग करेंगे, तो ना जीवन में दूध से पैसा कमाएंगे ना जीवन में ब्रीडिंग होगा। 2-4 साल बीतते बीतते मेरे जैसा हालत हो जाएगा कि सब बेचने वाला हालत आ जाएगा। ब्रीडिंग अच्छा ब्रीडिंग शुरू से होना चाहिए, सीमेन अच्छा मिलना चाहिए, सीमेन महंगा पड़े भले ही, अच्छा सीमेन होना चाहिए। शुरू से ही ब्रीडिंग पर पहले दिन से ही काम करना पड़ेगा। क्या होगा, पैसा दूध का आता है वो बचता है नहीं कभी भी, वो इधर का उधर गाय में ही घूमता रहता है। आपके पास पूंजी में क्या बचता है, गाय बचती है, गाय का बच्चा बचता है। वो 1 से 2 पशु होता है, 2 से 4 होता है, 4 से 8 होता है, ऐसे बढ़ते जाता है। तो मेन पूंजी वही होता है हमारे पास। अच्छा। तो उसके लिए ब्रीडिंग जरूरी है। आपके पास अच्छी ब्रीड की गाय बच्चियां मिलती जाए तो ऐसे तैसे, अगर मान लीजिए 3 बार बच्चा गाय आपकी दे दी, थोड़ा बुढ़ी जैसी दिखने लगी, आप उसको बेच दीजिए, अच्छा पैसा मिल जाएगा आपके पास। तब तक 3 साल में 2-3 बच्चियां तैयार हो जाए। बछिया का दूध फिर 3-4 साल लीजिए, फिर उसको निकाल दीजिए। ऐसे करके चलेगा। आप बछिया को बेचने लगेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि बछिया जो नया धन है, सब लोग बछिया ही खरीदना चाहते हैं। गाय बेचना पड़ता है, गाय बेचेंगे क्योंकि पुरानी गाय होगी। अगर ऐसा भी होता है कोई अच्छी गाय है, अब मेरे घर में एक 8 बयान की गाय है, घर की बछिया है, नहीं बेच रहा है, वो मर जाएगी, घरे पर मरेगी, बुढ़ी होकर मरेगी, बुढ़ी हो भी गई है, अभी भी गाभिन है, तो उसको लगाव है तो रखा हो, और दूध देती है वो। और 6 बयान 7 बयान 8 बयान की हुई तो भी 20 लीटर दूध देती है। अगर अच्छी गाय है तो रख सकते हैं, उसको नहीं बेचने का जरूरत है। लेकिन लगता है कि ये गाय थोड़ा कमजोर जैसा हमसे नहीं संभाल रही है, 3 बयान के बाद ज्यादातर रिपीटिंग समस्या आने लगता है। ये डॉक्टर से अगर आप बात करेंगे, हम डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन अगर जो बढ़िया डॉक्टर है, जो जाने माने डॉक्टर है, डॉक्टर का किताब क्या बोलता है, गाय कोई भी हो, HF गाय जितनी होती है, उसका तीसरा लैक्टेशन के बाद सबसे ज्यादा समस्या गाय में आने लगता है। अच्छा। रिपीटिंग का, कनेला का, ये सब समस्या आने लगता है। तीसरे ब्याज के बाद हमेशा गाय बीमार होने लगती है ज्यादातर, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर हर एक ब्याने घटता है। अच्छा। तो ऐसी गाय का जो है एथी होना चाहिए, उसको निकालते हैं और एथी करते रहना चाहिए। तो ब्रीडिंग पर आपने कहा कि शुरू से ही करना है, तो ब्रीडिंग में खर्चा भी तो आता है। अगर एक आम किसान शुरू करता है, आपके जैसा गरीब किसान, तो शुरुआत में तो उसको तो दिक्कत आएगा। दिक्कत तो आएगा। देखिए, दूध से जो पैसा आएगा, देखिए डेयरी शुरू होगा तो कोई ऐसा तो है नहीं कि डेयरी शुरू करेगा तो उसको खाना कहाँ से आएगा। डेयरी शुरू करेगा तो खेती भी करना पड़ेगा। अच्छा, खेती करना पड़ेगा। खेती नहीं करेंगे तो फिर जानिए ना कि आपका, मैं नहीं मानता हूँ कि बिहार में फायदा है। अच्छा। हाँ, बिहार के डेयरी जितनी है, सब लोग 50 रुपए लीटर दूध बेच नहीं पाते हैं। भाई मैं नहीं बेच पाऊंगा, दूसरा बेच लेता हूँ, मेरे बस का नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अभी भी, लेकिन बिक नहीं रहा है। 45 रुपए हमारे यहाँ हाईएस्ट रेट है। अब मान लीजिए 50 रुपए बेचेंगे तो ही जाके फायदा होगा, जब घर से सब खरीद के खिलाएंगे। तो मान लीजिए आपको कोई भी खोलता है, मेरे पास हजारों फोन आता है रोज, शुरू करना है, मेरे पास पैसा नहीं है, तो मेरे पास डेयरी नहीं है, 32 रुपया रेट आ रहा है, 33 रुपया आ रहा है। भाई 32-33 रुपया आ रहा है तो डेयरी खोलना ही नहीं है। बिल्कुल कारण है ना कि जानिए कि खिलाने के पीछे फीड कोई भी आज 25 से 30 रुपए का नीचे कोई फीड है, उससे ज्यादा है 25 रुपया नॉर्मल फीड जो बिहार में जो नॉर्मल है। बिल्कुल। वो सब अगड़म बगड़म गेहूं मक्का वाला, ये सब चीज खिलाएंगे तो भी 25-30 रुपया है। तो दूध का रेट उसका रेट सेम हो गया। गाय जो है 8 महीना 9 महीना दूध देती है, उसके बाद खाती है। तो मान लीजिए जो कमाए रहेंगे तो ही खिलाएंगे ना। तो दूध से पैसा जो आ रहा है, वो जितना फीड दे रहा है उतना पैसा आ रहा है, भूसा चारा सब मिला के, मजदूरी है, लेबर रखेंगे, 10 गाय रखेंगे तो एक लेबर रखना पड़ेगा। तो सब कुछ मिला जुला के लास्ट समय में ये आ जाएगा आपके पास कि कुछ बचेगा ही, घर से लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। शुरू में खेती पर फोकस होना चाहिए, खेती रहना चाहिए, तब खेती से आपको हरा चारा अगर हमेशा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात बता देता हूँ, आपके फार्म पर रिपीटिंग समस्या सबसे बड़ा समस्या है। अब वो समस्या नहीं आएगा, एक ही काम करेंगे सिर्फ, 365 दिन में आपका एक दिन भी हरा चारा नहीं बंद होना चाहिए। अच्छा, अगर इतना दे रहा है तो आपकी गाय रिपीट नहीं करेगी, मैं लिख के दे रहा हूँ। 100 में से 2 ही रिपीट करेगी, बाकी 98 गाय आपकी सक्सेसफुल है। सबसे बड़ा कमाएगा ना फीडिंग का जो है हरा चारा का जी। और हरा चारा देंगे तो खर्चा भी कम आएगा, फीड का खर्चा कम आएगा, फीड कॉस्ट डाउन हो जाएगा, मतलब 50-60% फीड लगेगा। अच्छा, जितना देते हैं उसका। तो खेती अगर ना रहे तो फिर ब्रीडिंग करने के लिए तो फिर बैकअप में रखना पड़ेगा पैसा, यही ना। पैसा रखो, कितना दिन रखेंगे? गाय का रेट मिलना चाहिए, सबसे बड़ा मुद्दा है रेट मिलना चाहिए। जी। रेट नहीं मिलेगा नहीं बचेगा जी। अगर आप 50 रुपए लीटर बेच रहे हैं तो आप कैसे भी खिलाइए ना, आपका फायदा होगा। कैसी भी गाय रखे फायदा होगा। 50 से कम है तो नहीं खेती। तो अभी आपके पास टोटल कितना संख्या है सर?
टोटल जानवर की बात करें तो छोटा बड़ा मिलाकर 50 से प्लस है कुछ। उसमें दूध देने वाली गाय लगभग 28 गाय है दूध देने की एथी वाली, लेकिन 28 में से 22 गाय गाभिन है। 4 गाय अभी फिलहाल बच्चा देने वाली है। ये 8 गाय का भी मेरे चैनल पर डालता हूँ रोज वीडियो। 8 गाय का हाई मैनेजमेंट चल रहा है लगभग 10 दिन से। दूध मेरे फार्म में टोटल गायों में 28 गाय दूध देने वाली, उसमें से 22 में से 8-9 गाय ड्राई में चली गई है। 6-7 गाय ऐसी है जो 2 किलो 1 किलो दूध दे रही है। बाकी जो ये हाई मिल्किंग वाली गाय है ये भी सब 2 लीटर पर आ गई। क्या हुआ था बीच में हम लोग का सुधा का बिहार में जो है वो जानते ही होंगे डेयरी वाले, सुधा का परिस्थिति सावन महीने से ही खराब चल रहा है, अभी तक नहीं सुधरा है। पैसा फंसा हुआ है, सब उधर कट कट के रखा हुआ है। अब पैसा है नहीं, खिलाए क्या? तो खेत से मक्का बाजरा हुआ था वही खिला रहे थे। दूध देने वाली गाय है, इसका जो बैलेंस फीड अगर नहीं रहता है तो दूध का क्षमता घटते जाता है। जब तक अंदर कैल्शियम है वो पूर्ति हो रहा है तब तक दूध दे रही है। अचानक ऐसी गिरेगी कि गाय फिर उठ नहीं पाएगी। हमने गलती किया, 2-3 महीना कोशिश किया कि अच्छा हो जाए, फिर से अपने घर का फिर से काम चल जाए, लेकिन मजा नहीं आया। दूध दिया जो ये 20 लीटर वाली 15-16 दिया, बचत हो रहा था, नुकसान नहीं गया, मेरा बचत हुआ, घर का फीड का बचत हुआ, पैसा बचा, लेकिन गाय बिगड़ रही थी। फिर मैंने फीड पर काम शुरू किया, साइलेज मंगाया। अभी साइलेज मंगा दिया, फीड सुधा का मंगा दिया, अभी माँ डेयरी का फीड आ जाएगा हमारे पास। अब ये सब जब से किया हूँ मेरा दूध सीधा 50 लीटर से 100 लीटर हो गया, और 100 लीटर से भी रोज रोज बढ़ रहा है। अभी उम्मीद है यही 8 गाय मिलकर मेरा 150 लीटर दूध करेगा। तो हाई मैनेजमेंट जरूरी है, अच्छी गाय में अच्छा फीडिंग कराना जरूरी है। तो सर आपके दूध का रेट क्या मिलता है? दूध का भी रेट जो है सुधा में लगभग एवरेज रेट 35 से 36 के बीच में आ रहा है। अच्छा, आपके दूध का फैट स्निफ कितना आता है? फैट स्निफ 3.8 3.9। अच्छा, एसएनएफ 8.5 8.3 8.4 ऐसे आता है। तो बेहतर कहाँ होता है डेयरी फार्म करना, गांव में या शहर में सर? गांव में करेंगे तो आपको खेती करके थोड़ा फायदा लेंगे, और शहर में करेंगे तो दूध का रेट अच्छा लेके फायदा करेंगे। दोनों साइड मिला जुला के कान पकड़िए एक ही बराबर आएगा। अच्छा, ये है कि गांव में अगर करते हैं लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं, देखिए डेयरी फार्म जो शुरू करता है वो 2 ही चीज सोच के शुरू करता है। परिवार के साथ, सबसे पहला नंबर उनका एक ही मकसद होता है कि परिवार के साथ रहेंगे। बाकी डेयरी फार्म को ये खाली नहीं सोच के करता है कि पैसा कमाओ, मेन उनका मकसद ये होता है कि पैसा मतलब आएगा, साथ में परिवार रहेगा। अब पैसा जो सोच के करते हैं वो शहर में करते हैं कि पैसा कमा लूंगा, उनको परिवार से मतलब नहीं है, वो शहर में कर लेते हैं कि पैसा मिलेगा। लेकिन शहर में डेयरी फार्म सक्सेसफुल डेयरी फार्म नहीं चलता है। अच्छा। वो खटाल जैसा छोटा मोटा, मतलब जैसे कि 5 गाय 4 गाय रखे हैं, दूध बेच रहे हैं, दूध खत्म हो गया गाय बेच दिए, वो लोग को डेयरी फार्म का मकसद नहीं है। वो गाय खरीदते हैं, गाय बेच देते हैं, फिर बच्चिया अच्छे का फेरा में वो लोग नहीं करते। अच्छा अच्छा, जी जी। तो जैसे गायों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, जैसे इस गाय के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। ये गाय जैसे कि अभी जो है ना, इसका बच्चा दिया हुआ लगभग 9 महीना के आसपास हुआ। अच्छा। और दूध की बात करें तो अभी इसके पास 16 से 17 लीटर दूध है, दोनों का मिला के। जी। जब आई थी उस समय 22 से 23 लीटर दूध था। अच्छा। अभी बढ़ रही है, सभी गाय बढ़ रही है, जितना बता रहा हूँ उसमें बढ़ेगी, क्योंकि अभी मैनेजमेंट अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, साइलेज वगैरह पे ध्यान दे। हाँ, ये वाली गाय ये भी वही 16 से 17 लीटर का एवरेज में है। अच्छा। ये बैठी है थोड़ा तो जी जी। ये गाय घर की है। अच्छा। और सबसे बड़ी बात है कि इस गाय को हमने जब मजबूरी में 5000 में बेच दिया था। अच्छा। जब हमारा फार्म बंद हो रहा था, और बेचने के बाद फिर इसको हमने गाय ले जाने के लिए आया तो मेरे को किसी से पता चला कि वो ले जाके कटवा देगा। ये गाय दूध दे नहीं रही थी। जी जी। फिर हमने उसका पैसा लिया था और पैसा भी नहीं दिया, उसको भगा दिया। अच्छा। उसको 3 महीने बाद हमने पैसा दिया। अच्छा। बाद में वो मिला, लगा बोलने कि पैसा, लोग झूठ बोल रहे हैं, फिर ऐसी करने लगा। तो मैंने बोला कुछ भी है, तुमको मेरे को बात मिल गई, तो मैंने नहीं दिया। 5000 में सिर्फ बेचा था, क्योंकि ये गाय सीमेंट ले रही थी, 27 महीना बच्चा दिया हो गया था, दूध भी नहीं दे रही थी। तो हमने सोचा कि किसान के पास जाएगी तो मतलब वो अपना देख के खिला पिला के खेती कर लगा। लेकिन जब पता चला तो मैंने दिया नहीं, कि जाने तो जो किसान खिलाएगा वही खिलाऊंगा। जी जी। फिर गाय को मैंने रखा तो मेरे यहाँ उसी समय 1 महीना बाद सीमेंट लग गया। उसके बाद बच्चा दिया है, बच्चा दी तो उस समय लगभग 28 से 29 लीटर इसमें दूध दिया। अच्छा। अभी भी मतलब अब देख रहे हैं 16-17 लीटर दे रही है। और देखिए गाय अभी, इसके बारे में, ये वाली व्हाइट ब्यूटी भी घर की ही गाय है, तो ये भी मतलब हाईएस्ट मिल्क इसका 25 लीटर तक जाता है। लेकिन अभी के डेट में ये भी मतलब 18-20 लीटर तक चल रही है। अच्छा। सभी गाय घट गई थी, सभी गाय मतलब जितना बता रहा हूँ उसके आधे आ गई थी। लेकिन साइलेज आया है जब से, और फीड अच्छा लाया हूँ, मैनेजमेंट थोड़ा अच्छे से किया हूँ, तो बढ़ रही है सभी गाय। ये भी गाय जो है 22 लीटर 25 लीटर की एवरेज की है, लेकिन अभी भी 18-20 लीटर तक चल रही है। अच्छा। ये वाली घर वाली बदमाशिया गाय है, इसका मास्टाइटिस से 1 थन खराब हो चुका है। अच्छा। 1 थन में से दूध केवल 250-200 ग्राम आ रहा है। अच्छा। तो ये 28-29 लीटर तक दूध लगाया था। अच्छा। अभी इसके पास लगभग दोनों टाइम मिला के 10-12 लीटर दूध है। हाँ। अच्छा। गाभिन भी है। कितना दिन की है? और गाभिन जो है ये 4 महीने के आसपास। अच्छा अच्छा। नहीं, 3 महीने के आसपास। 3 महीने के आसपास। हाँ। अच्छा। ये वाली गाय भी जो है ब्लैक ब्यूटी, इसको भी मतलब एबीएस का स्पाइक का सीमेंट लगा है। अच्छा। सेक्स सीमेंट लगा है। ये भी मतलब कंसीव कर जाएगी तो जानिए कि ये भी कंफर्म हो गई। अच्छा। ये वाली गाय अभी गाभिन नहीं है, ये पंजाब की गाय थी। अच्छा। तो ये गाय हमने खरीद के लाया था वहाँ से 85,000 में। इसने बोला था कि 30-35 लीटर दूध देगी, 7 महीने की गाभिन है।
और वहाँ से लाने के बाद मैंने इसको 9 महीने 8.5 महीना खिलाया तब जाके बच्चा दिया। अच्छा। उसने बोला था 7 महीने की गाभिन है, उल्टा बताया कि 7 दिन सीमेंट दिया हुआ है, उसको बताना चाहिए तो बोला 7 महीना हुआ है। तो झूठ बोलने का पंजाब में जाएंगे अगर भटिंडा के आसपास, एक चीज वीडियो में ऐड कर दीजिएगा, भटिंडा के आसपास जो भी मंडी डाबोली के पास जाएंगे गाय खरीदने, भाई जो अगर डेयरी सफल करना चाहते हैं, डेयरी फार्म शुरू करना है तो वहाँ से गाय लीजिएगा मत, नहीं तो फेल हो जाएंगे मेरे जैसा। ये सभी गाय वहाँ की है, सभी गाय मतलब बेकार है, कोई काम की नहीं है, मैं सीधी एक ही बात जानता हूँ। ये भी गाय वही की है, ये भी 15-16 लीटर तक दूध हमारे पास दिया, बोला था 35 लीटर देगी। अच्छे से जो गाय देखिए, ये गाय अभी आ बैठी है ना, ये 42,000 की गाय है। ये गाय अभी भी इसके पास दूध एकदम जल गया था, हाई मैनेजमेंट किया, साइलेज उलेज लगाया, फिर से आ गई 20-18 लीटर। अच्छा, आ गई है। 42,000 की गाय 22-23 लीटर दूध देती है। अच्छा। ये 90,000 की गाय है, 16-17 लीटर देती है। अब पंजाब से लाए कि बिहार से? पंजाब को भी बदनाम कर दिया ये लोग तो। पंजाब को बदनाम, मतलब अच्छा, पंजाब को बदनाम नहीं किया, लेकिन मिला जुला के पंजाब का ही बदनामी हुआ, क्योंकि पंजाब वाले चलने दे रहे हैं, उनको दलाली करने दे रहे हैं, इसी से ना वो लोग का मकसद ही पैसा कमाना, किसानों का गर्दन ऐंठ के पैसा कमाना। तो अब इनके भोजन वगैरह पे बात करेंगे, फीड वगैरह पे, तो क्या देते हैं, कैसे बात करते हैं? तो यहाँ की जो भी ये गाय, वो सब जो है, बाकी सभी गाय मैनेजमेंट के अंदर नहीं है, वो सब गाय गाभिन और वो सब चल रही है देसी तरीके। इनके 8 गाय के पीछे हाई मैनेजमेंट चल रहा है। अच्छा, हाई मैनेजमेंट बोले तो क्या? हाई मैनेजमेंट में अब जैसे मेरे हिसाब से हाई मैनेजमेंट, दूसरे के हिसाब से नहीं। इनका बात करें तो ये गायों को साइलेज खिलाते हैं। अच्छा। दिन भर में 15 से 16 किलो साइलेज खिलाते हैं। जी। और ये देखिए गेहूँ, बाजरा है। अच्छा। ये दोनों चीजें मिक्स है, और बाहर जो है मक्का है। जी। ये तीनों चीज अपने आटा चक्की में पीसते हैं। अच्छा। और इसको मिलाते हैं लगभग एक गाय के पीछे दिन भर में 2 से 2.5 किलो। सुधा दाना लगभग 4 किलो, और चोकर जो आता है 2.5 से 3 किलो एक गाय के पीछे। जी। इतना चीज इनका खुराकी है पूरे दिन का। अच्छा। 1 किलो से 1.5 किलो भूसा देते हैं, और हरा चारा 10 से 15 किलो खा जाती है दिन भर में, जितना खा जाए। अच्छा। उतना डालते हैं शाम के समय। जी। और मिनरल मिक्सचर सुधा वाला 100 से 150 ग्राम देते हैं। कैल्शियम मतलब हाई मिलकर का नाम से आता है, न्यूट्रीवेट का, वो दिन भर में 100 ग्राम रोज देते हैं। अच्छा। महीने में 2 बार जेल कैल्शियम 3-3 देते हैं। गुड़ आधे किलो 1 किलो मतलब हफ्ते में 2-3 बार देते हैं। हफ्ते में 1 बार सरसों का तेल 100 ग्राम देते हैं। इन गायों का जो अच्छी दूध देने वाली 8 गाय अलग किया उनका है, बाकी सभी गाय को नॉर्मल खुराकी है। इनको क्या है, बाजरा, मक्का, गेहूँ, तीनों चीज का दलिया पीस के सूजी टाइप का। अच्छा। और भूसा 1-1.5 किलो साइलेज डाल रहे हैं अभी, जब से साइलेज आया है। हरा चारा इनको भी 10-15 किलो मिलता है, बस यही चीज इनका। अच्छा। तो ये सब जो है यहाँ देखेंगे तो ज्यादातर इस एरिया में गाभिन भी है और सेवा के रूप में भी है। जैसे ये पंजाब की गाय है जी, ये और ये दोनों एक साथ बैठी है, 2,46,000 की थी। अच्छा। और ये गाय का 3 थन खराब है, 1 ही थन है। अच्छा। ये वाली गाय ठीक है। दूध इसने बोला था कि 40 लीटर करेगी। गाय दुबली पतली, इधर जो है गाय दुबली पतली हुई है क्योंकि खुराकी इनका डाउन है जी। तो ये गाय भी गाभिन है, 4 महीना हो गया। उसने बोला था कि 40 लीटर दूध देगी, मेरे यहाँ 4 लीटर दूध दिया। अच्छा। उस समय इसको खिलाने के लिए माँ डेयरी का फीड बनाया, कृषि पालक का फीड मंगाया, सभी खिला के देख लिया, सब कुछ करके देख लिया हो, ऐसा नहीं है कि नहीं ट्राई किया हो। तो सब कुछ देखने के बाद में फिर से मक्का गेहूं पर आ गया। अच्छा। तो सेवा के रूप में चल रही है सब। बाकी वही 8 गाय जो है फार्म की करता धरता है। बाकी 22 गाय मान के चलिए टोटल फार्म के अंदर गाभिन गाय है। अच्छा, गाभिन 22। 4 गाय लगभग अगले महीना आते आते बच्चा दे देगी। बाकी सब गाय कुछ जून में देगी, कुछ जुलाई में, कुछ अगस्त में बच्चा देगी। सितंबर तक बच्चा आएगा हमारा। अच्छा, आएगा। लास्ट में 2-4 गाय जनवरी के आसपास में बच्चा देगी। तो पूरा रेशियो बन रहा है धीरे धीरे, सालों भर बच्चा आता रहेगा, तब से मैनेजमेंट सही हो जाएगा। अभी मैनेजमेंट हमारा थोड़ा गड़बड़ चल रहा है। इधर ये साइड में देखेंगे तो बच्चिया को तैयार करने के लिए स्पेशल ये 8-10 बच्चिया को तैयार करने के लिए खुला केज बनाया हूँ, क्योंकि ये सब अंदर ही रहती थी। दूध इनको छोड़ा दिया तब से इधर खुला छोड़ रहा। इनका खुराकी में सिर्फ भूसा, हरा चारा, 1-2 किलो साइलेज, और इनको चोकर जो है और मक्का का दरिया लगभग एक बच्चिया के पीछे दिन भर में 1 किलो देते हैं। तो अब आपसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि अंततः जो 1 साल हमने वीडियो पहले बनाया था, 1 साल ही शायद हो गया है क्या? 1 साल से कुछ 1 साल पहले हमने बनाया था, तो क्या मतलब अभी आप कंडीशन आपका सही है कह सकते हैं? अभी कंडीशन देखिए सब कुछ दिख रहा है सब। आप लोग का चैनल का बदौलत है कि जो भी चीज हुआ है चैनल से हुआ है जी, ऐसे मेरे औकात से हुआ नहीं जी। अभी जो चल रहा है सब कुछ मतलब मैनेजमेंट चल रहा है सही से जी, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम डेयरी को लेकर है। सुधा डेयरी पैसा नहीं डाल रहा है, दूध का रेट को लेकर सुधा डेयरी पैसा नहीं डाल पा रहा टाइम से। तो ये सब चीजों को मिला के थोड़ा परेशानियां है। बाकी सब कुछ चल रहा है मिला जुला के। उसी में पैसा नहीं डाल रहा है तो सुधा का फीड आ जा रहा है, साइलेज आ रहा है, सुधा से दोनों चीज आ जा रहा है, तो काम मिला जुला के चल जाता है। थोड़ा बहुत चीजें जो है थोड़ा सुधार हो जाए, पैसा आने लगे तो मजा आता है, क्योंकि मर्द का सिंगार होता है पैसा जी जी। पैसा जेब में है तो मर्द एकदम तंदुरुस्त रहता है, मजबूत रहता है। पैसा नहीं हो जाता है, जब नहीं रहता है, जेब खाली रहता है तो दिमाग भी खाली रहता है। वही हाल हमारे साथ है, थोड़ा दिमाग भी खाली है अभी। पैसा जेब में नहीं है तो दिमाग खाली है, लेकिन प्रेम है गायों से। देख सकते हैं प्रेम के बदौलत है कि एक देसी गौ माता को रखे हैं जी। देखिए इनका दूध कभी बेचते नहीं है। अच्छा। गाँव में किसी के घर में शादी ब्याह पूजा पाठ कोई भी होता है उसके लिए फ्री में दे देते हैं। अच्छा अच्छा। और घर पे जाता है, मेरी बच्ची है 1 साल की, उसको खिलाते हैं। मेरे पापा बूढ़े हैं 65 साल के, वो खाते हैं। बाकी बच जाता है दूध 5 लीटर देती है एक टाइम का गौ माता।
तो अंततः मतलब आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी स्थिति में चल रहे, मैनेजमेंट बढ़िया चल रहा है। तो चलिए, काफ़ी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों के लिए। इसके लिए आपको बहुत चीज आपके चैनल पर बोलना चाहूंगा। जी जी जरूर। आपके चैनल पर जो है वो मेरे भी चैनल को देखते ही होंगे। जी जी। ज्यादातर आप ही के लोग हैं मेरे को सपोर्ट किए हैं जी। उनके सपोर्ट के बदौलत से चल रहा है, कुछ पैसा भी चैनल से आ रहा है। मैंने एक चीज अपने वीडियो में हमेशा बोलता रहता हूँ, आपके चैनल पर भी बोल देता हूँ, नए नए रोज लोग जुड़ते हैं। जो नया डेयरी फार्म खोलना चाहता है वो जुड़ता ही है। नए लोग के लिए एक चीज है, सबसे बड़ी चीज ट्रेनिंग करने का सबसे बड़ा दिक्कत है बिहार में सबसे ज्यादा। ट्रेनिंग के नाम पे लोग बहुत सारे पैसा लूट लेते हैं, 10-10 हजार, 20-20 हजार, 5-5 हजार ऐसे करके। जो किसान के बच्चे होते हैं उनके पास पैसा होता नहीं है, अब मन में होता है कि डेयरी खोलना है, तो उनको सीखने अब कहा जाए, सीखेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे मेरे जैसा। तो सबसे बड़ा चीज है कि जो भी चीज जो है एक मकसद रखा हुआ, यूट्यूब से मेरा जो भी पैसा बनता है वो पैसा घर पे मेरे को कभी यूज नहीं करता। वो पैसा ये जैसे कि कभी भी आए उसको यूज करना उसी काम में है कि जैसे जो बंदे ट्रेनिंग के लिए आएंगे मेरे पास, उनको मेरे यहाँ रख के फ्री में मैं जो खाऊंगा खिलाऊंगा। और जो आएगा सबसे पहले हाथ जोड़ के बोल देता हूँ, भाई समझ के आएंगे तो सही है, छोटा या बड़ा भाई समझ के आइए। बाकी दूसरा रिश्ता लेकर आएंगे तो सक्सेस आप नहीं होंगे। भाई समझ के आएंगे तो मैं जो खाऊंगा वो आप भी खा लेंगे। बाकी आप अच्छे खोजेंगे तो हमारे पास नहीं मिलेगा। मैं नून रोटी खाऊंगा खिला दूंगा, दूध रोटी खाऊंगा खिला दूंगा, लेकिन अच्छे से प्रेम से खिलाऊंगा। आप खाइएगा। जो भी चीज मैं समझ सका हूँ, जितने 6 साल में अपना सीखा हूँ, A to Z जानकारियां बता दूंगा, सिखा दूंगा। आपको बुखार आए गाय को कैसे पता करे, देसी तरीका हर एक चीज का, बहुत कुछ मतलब इसमें ट्रेनिंग में समझा देंगे। जैसे कि फीडिंग का समस्या, कैसे फीड अच्छा खिलाना है, कहाँ से क्या कैसे मैनेजमेंट करना है, थनेला हो जाए तो देसी उपचार क्या है, हेमोपैथी क्या है, सब कुछ। पतला गोबर हो रहा है उसको कैसे तुरंत ठीक करे, रिपीटिंग समस्या कैसे दूर करे, ये टोटल A to Z जानकारी, एक छोटा सा जानकारी 5-6 दिन के अंदर आपको टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि हम भी टाइम का भाव है, इतना चीज अकेले संभालता हूँ। जी जी जी। उसी में समझाऊंगा आपको भी जो आएंगे, तो एकदम फ्री में ये सब निःशुल्क सेवा, इन लोगों के आशीर्वाद से सब कुछ जो भी है। तो निःशुल्क जो भी चीज है, चरन्नी पैसा आपका जेब से नहीं लगेगा, यहाँ रह के खाने से लेके सब कुछ फ्री। सीख के जब जाइएगा आगे बढ़िएगा तो जो आपको समझ में आएगा कि गुरु मानिएगा कि भाई मानिएगा वो आपकी मर्जी है। लेकिन पैसा देके मैं नहीं बोलूंगा कि कहीं आप ट्रेनिंग लीजिए। बाकी आपको AI का ये सब ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, वो सब के लिए सर्टिफिकेट के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अगर सीखने के लिए और सफल डेयरी चलाना है तो उसके लिए हम फ्री में सिखाएंगे, कहीं से भी आप आएंगे तो। अगर आप ऐसे है जो एकदम मेरे से भी नॉर्मल परिवार से, किसान के घर के है, गरीब है, एकदम परिस्थिति खराब है, करना है, आपके पास भाड़ा नहीं है, दूर से आना है, वो मैं खर्चा दूंगा आपको भाड़े का। AC में तो नहीं, लेकिन स्लीपर में बैठा के बुला लूंगा अपने पास। आइएगा मेरे यहाँ, सीखिएगा 5 दिन रह के, फिर चले जाइएगा। चरन्नी पैसा नहीं देना है, जीवन भर आप याद करेंगे कि कैसा भाई है। ये एक अपने लिए मतलब अपने तरफ से दिल की बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे जैसे धोखा खाया हर जगह। गाय कैसी सिलेक्शन करना है, गाय खरीदने जाना है तो पैसे नहीं ठगाएंगे, हर चीज। अब आदमी जिसमें धोखा खाता है वही अनुभव होता है, और वो सब चीज से बचने के लिए मैं बता दूंगा। और रोज बताते भी है बहुत लोग, लेकिन मैं स्पेशल तरीका से रखा हूँ कि इसके पीछे पैसा नहीं देना है। मेरे यहाँ के भाई समझ के आप आइए, और एकदम बढ़िया लगेगा। तो अगर द्वेष लेकर आना है तो भाई मत आइए। बहुत बुरे भले भी लोग होंगे, बुरे भले कहेंगे उनके लिए, क्योंकि लोग ये बातें याद दिलाते हैं कि एक समय था रो रहा था, तेरे को खुद का खाने का नहीं है। भाई आज भी नहीं है, आज भी नहीं है, लेकिन भगवान ने ये क्षमता दिया है, करेज दिया है, दिल दिया है कि घर में गेहूं हो गया है, घर में मक्का हो गया है, घर में बाजरा हो गया है, रोटी पापा मेरे सब्जी का खेती कर दिया है, रोज भिंडी, करेला, सब्जी हर एक प्रकार की निकल जाती है। तो वो सब खाने का दुख नहीं है, और गौ माता के आशीर्वाद से दूध भी भरपेट मिलता है। तो ये सब चीजें का दुख नहीं है, वही खिलाऊंगा। बाकी स्पेशल पैसे का खाना नहीं खिलाऊंगा, घर का देसी खाना खिलाऊंगा। दूध खाने को मिल जाएगा, दही मिल जाएगा, सब कुछ देसी तरीके वाला मिल जाएगा। इसीलिए द्वेष वाले के लिए पहले बोल दिया कि द्वेष नहीं रखना है भाई, हाथ जोड़ के नम्र रहना है, खुश रहिए और आगे बढ़िए सब लोग। मैं भी आगे बढ़ता हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से बढ़ता हूँ। अपने बल पर मैं कुछ नहीं, सब कुछ लोगों के बदौलत है। लोग अपने बल पर बढ़ते हैं, लेकिन मैं दूसरे के बल पर बढ़ता हूँ। इसलिए ये चीज बताना जरूरी है। जो भी गलती सही बात है अगर मेरे जुबान से निकली हो तो भाई हूँ, माफी दीजिएगा कि गलती भी होता है इंसान से ही। जो करेगा उससे ही गलती होगा, जो नहीं करेगा उससे कहाँ गलती होगा। तो कर रहा हूँ तो जो भी चीज है। चलिए, आपका ये इनिशिएटिव जो है बहुत अच्छा लगा मेरे को। इसके लिए बहुत लोगों को गाय भी खरीदवाता हूँ, बहुत लोग पैसा के लिए गाय खरीदवाते हैं। हम घूम घूम के अपने तरफ से मतलब घुमाता हूँ, गाय खरीदवाता हूँ, जहाँ अच्छी मिल जाती है लोग खरीद के ले जाते हैं। रोज वीडियो डालता रहता हूँ, पसंद भी बहुत लोग करते हैं। देख ही रहे आप, 1 साल के अंदर 25,000 लोग जुड़ गए हैं मेरे साथ। लोग 10-10 साल से चैनल चलाते हैं, 2-4 हजार सब्सक्राइबर नहीं होते, 25। इंस्टाग्राम पे आज 1-2 महीना के अंदर भी 7,000 मतलब फॉलोअर हो गए। मिलियन में मेरा व्यू चल रहा है इंस्टा पे। चलिए, बढ़िया बात है। तो सब कुछ आशीर्वाद है लोगों का। एक चीज रखा हूँ अंदर में कि सेवा भाव लेके चल रहा हूँ। मेरे फार्म में देखेंगे तो 8-10 बछड़े खा रहे हैं, उनको भी बछिए की तरह ही पालता हूँ। सब कुछ सेवा के रूप में चल रहा हूँ। बाकी दिए भगवान है, लोगों का दिया हुआ है। जब लोग चाहेंगे तो नहीं रहेगा, लोग चाहेंगे तो रहेगा। इसीलिए जो भी चीज है भगवान का है और लोगों का है, तो इसीलिए निस्वार्थ भाव से जो भी चल रहा है यहाँ